परवेज फ्रॉम ब्रोएंसिस लीगल स्टडी सेंटर। तो आज का टॉपिक है सेक्शन 28, 29 एंड 30 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। कमिंग टू 28, on a transfer of property, an interest therein may be created to accrue to any person with the condition superadded that in case a specified uncertain event shall happen, such interest shall pass to another person, or that in case a specified uncertain event shall not happen, such interest shall pass to another person। इसको मैं इजीली समझाता हूँ। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है, देन जो ट्रांसफ़र होता है वो ये कंडीशन लगा सकता है कि जब कोई अनसर्टेन इवेंट होगा, देन अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है, देन दैट प्रॉपर्टी, दैट इंटरेस्ट विल गेट ट्रांसफर टू सम अदर्स पर्सन। और जब या अगर कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं होता है, देन दैट interest over that property will be transferred to some other person। For example, अगर ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया और ये बोला कि मैं तुम्हें मेरा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा, बट विद इन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब जिस दिन से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ है उस दिन से 3 साल के अंदर अगर तुम एक जॉब नहीं लगा पाए, देन दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू डी। लेकिन क्या हुआ, 3 साल के अंदर उसका जॉब नहीं लगा, देन ऑफ कोर्स दैट प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर टू डी। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि अगर 3 साल के अंदर तुम्हें जॉब नहीं मिलता, देन वो प्रॉपर्टी, वो इंटरेस्ट डी के पास चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए अपना एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है और कहता है कि 3 साल के अंदर अगर तुम्हारा जॉब नहीं लगा, तुम्हारा अगर जॉब लगता है 3 साल के अंदर, देन दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू डी। क्या हुआ कि बी का 3 साल के अंदर जॉब लग गया विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, देन ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टी डी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट सेकेंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ए अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करता है और ये कहता है कि 3 साल के अंदर अगर आपका जॉब नहीं लगता तो देन दैट प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू डी। 3 साल के अंदर उसका जॉब नहीं लगा, देन ऑफ कोर्स दैट प्रॉपर्टी विल गेट ट्रांसफर टू ए। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में क्या होता है कि उसका जॉब लग जाता है, इसलिए प्रॉपर्टी डी के पास चला जाता है, यानी अनसर्टेन इवेंट होने के कारण वो प्रॉपर्टी किसी और के पास चला गया, फर्स्ट जो हमारा यहाँ था। और सेकेंड एग्जांपल में क्या था, जॉब नहीं लगा इसलिए प्रॉपर्टी डी के पास चला गया, यानी अनसर्टेन इवेंट नहीं होने के कारण उसका जो प्रॉपर्टी है इंटरेस्ट डी के पास यानी किसी और के पास चला गया। सो ये सिंपल सा था। और एक पार्ट है कि इन ईच केस द डिस्पोजिशंस आर सब्जेक्ट टू द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शंस 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27, यानी इन सब सेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, देन ओनली वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 29, fulfillment of condition subsequent, an ulterior disposition of the kind contemplated by the last preceding section cannot take effect unless the condition is strictly fulfilled। यानी लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन 28 में जो कंडीशन दिया गया था, दैट इज़ अनसर्टेन इवेंट होने पर या ना होने पर, वो वाला कंडीशन अगर स्ट्रिक्टली फुलफिल होता है, देन ओनली अल्टीरियर डिस्पोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल ए बी को 1 लाख रुपया देता है और ये कंडीशन देता है कि ये पैसा बी को तभी मिलेगा जब बी का मेजॉरिटी हो जाएगा, यानी 18 years, और अगर बी सी का परमिशन या कंसेंट लेके मैरी करता है, देन ओनली उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, नहीं तो दैट प्रॉपर्टी, दैट इज़ 1 लाख रुपया विल बी ट्रांसफर टू डी। बी क्या करता है, बी 17 years एज में ही शादी कर लेता है विदाउट द कंसेंट ऑफ सी। सो इन दिस केस
कंडीशन जो दिया गया था वो कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड हुआ है। दैट इज़ पहले तो वो मेजोरिटी में शादी नहीं किया, माइनॉरिटी में किया, एंड सेकेंड क्या था, विदाउट द कंसेंट ऑफ सी। सो इन दिस केस वो प्रॉपर्टी दैट इज 1,00,000 रुपया विल बी ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन, दैट इज डी, अल्टेरियर डिस्पोजिशन। हमारा जो आखिरी सेक्शन था, सेक्शन 30, वो है प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय invalidity of ulterior disposition. If the ulterior disposition is not valid, the prior disposition is not affected by it. यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर अल्टेरियर डिस्पोजिशन किसी कारण नॉन वैलिड होता है, नॉट वैलिड, देन उसके लिए हमारा जो प्रायर इंटरेस्ट है वो फेल नहीं होगा। जस्ट लाइक हम सेक्शन 16 में देखे थे ना कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेल हो जाता है देन सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ऑल्सो फेल्स, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है। यानी अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट यानी अल्टेरियर डिस्पोजिशन होल्डर अगर किसी कारण फेल हो जाता है, उसके लिए प्रायर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दिया और बी को ये बोला कि अगर बी अपना हस्बैंड को नहीं छोड़ता है 3 महीने के अंदर तो वो प्रॉपर्टी सी को चले जाएगा। नाउ दिस कंडीशन इज कम्प्लीटली वॉइड। दिस इज द रीज़न प्रायर इंटरेस्ट फेल नहीं होगा। सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट तो यानी अल्टेरियर डिस्पोजिशन तो ये तो वॉइड है ही, लेकिन इसके लिए प्रायर इंटरेस्ट फेल नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड if you like it, make sure to give me one of those, and see you in the next video. Till then, happy studying.